बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज अगर हमारे पास इंटरवल 0 से पाई हो या इंटरवल हमारे पास 0 से एल हो, तो देन हमारे पास जो सीरीज होगी वो हाफ रेंज सीरीज होगी। अब इसमें कोसाइन और साइन, कोसाइन के अंदर हमारे पास जो बी एन है वो 0 होगा, तो मेरे पास जो फोरियर सीरीज होगी वो क्या बनेगी, मीन्स के मेरे पास जो फोरियर सीरीज क्या होगी, मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, और बी एन मेरे पास क्या होगा, 0 होगा कोसाइन सीरीज में हाफ रेंज। और यहाँ मेरे पास जो ए नॉट है वो बराबर होगा 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन इंटरवल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन आपके पास बराबर होगा 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और अगर मेरे पास इंटरवल है जो 0 से पाई था ये 0 से एल हो जाए, कि मींस मेरे पास इंटरवल 0 से एल हो, तो देन आगे पास जो सीरीज होगी फोरियर सीरीज वो क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल, और एल हमारे पास इंटरवल है उसके वैल्यू फाइंड करेंगे। और ए नॉट हमारे पास क्या होगा, इसमें ए नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर एल इंटीग्रेशन इंटरवल 0 से एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन मेरे पास 2 ओवर एल इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। तो ये मेरे पास क्या होगा, ए नॉट और ए एन। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको मजीद समझते हैं। एग्जाम्पल 6, हाफ रेंज एक्सपेंशन। Find the two half range expansion for the function f of x is equal to 2k over lx if 0 less than x less than l by 2 and 2k over l into l minus x if l by 2 less than x less than l। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इवन एक्सपेंशन या कोसाइन सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हम कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करना चाह रहे हैं कोसाइन सीरीज यानी इवन एक्सपेंशन। इवन एक्सपेंशन या हमारे पास क्या होगा, कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फंक्शन होगा यानी फोरियर सीरीज वो क्या बनेगी, मेरे पास फोरियर सीरीज हाफ रेंज फोरियर सीरीज f of x is equal to a naught plus summation n from 1 to infinity a n cos n by x over l। अब हमारे पास a नॉट और a n क्या है ये हमने कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो a नॉट वो किसके बराबर होगा, 1 ओवर l इंटरवल फ्रॉम 0 टू l, जो इंटरवल मेरे पास 0 से l है, f ऑफ x dx। अब क्योंकि इंटरवल हमारे पास ब्रेकडाउन इंटरवल है तो इसको ब्रेक करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, ये 1 ओवर l इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम 0 टू l by 2 f of x dx प्लस 1 ओवर l इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम l by 2 टू l f of x dx। हमने इस इंटरवल को 0 से l को हमने 0 से l by 2 और फिर l by 2 से l तक इसको ब्रेक किया। अब जब मेरे पास 0 से l by 2 था तो फंक्शन मेरे पास क्या था, 2k ओवर l इंटू एक्स, 1 ओवर l 0 टू l by 2 फंक्शन क्या आएगा मेरे पास, 2k ओवर l इंटू एक्स डी एक्स प्लस 1 ओवर l इंटरवल फ्रॉम l by 2 टू l, तो फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, 2k ओवर l इंटू l माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ मेरे पास 2k ओवर l ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे, यहाँ पे मेरे पास 2k ओवर l कांस्टेंट, इसको बाहर लेके आएंगे और जो अंदर मेरे पास फंक्शन बचेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन हमारे पास क्या आएगा, a नॉट आ जाएगा। तो a नॉट मेरे पास क्या होगा,
जो 2k था उसको बाहर लेके आएंगे ओवर एल, एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्केयर, इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम 0 टू l/2, अंदर मेरे पास फंक्शन होगा x dx प्लस फिर हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन को बाहर लेके आएंगे 2k ओवर एल स्केयर इंटीग्रेशन फ्रॉम l/2 टू l माइनस x dx। इससे सिंपल हम इंटीग्रेशन करेंगे 2k ओवर एल स्केयर, x की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरे पास x स्केयर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू l/2 प्लस 2k ओवर एल स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी एल एक्स माइनस एक्स स्केयर बाई 2, लिमिट फ्रॉम l/2 टू l। लिमिट को ओपन कर दें या इसको बाहर निकालें 1/2 को, 2 को बाहर निकालेंगे मेरे पास होगा 2k ओवर एल स्केयर। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको ओपन करते हैं, मेरे पास क्या होगा ये l/2 होल स्केयर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे क्या होगा मेरे पास ये 0 हो जाएगा, प्लस 2k ओवर एल स्केयर, लिमिट अप्लाई करें, यहाँ एल पुट करेंगे तो एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्केयर होगा, माइनस यहाँ पुट करें क्या होगा मेरे पास एल स्केयर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट अप्लाई करें, एल को एल से मल्टीप्लाई करें, एल स्केयर बाई 2, एल स्केयर बाई 2, माइनस माइनस प्लस यहाँ पुट करेंगे मेरे पास होगा l/2 होल स्केयर ओवर 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे पास 2k ओवर एल स्केयर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें 2k ओवर एल स्केयर, इसको कॉमन ले लें, यहाँ मेरे पास होगा एल स्केयर, 2 का स्केयर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये कॉमन आ गया मेरे पास, प्लस एल स्केयर माइनस एल स्केयर बाई 2, एल स्केयर बाई 2 हाफ को हाफ में ऐड करेंगे क्या होगा मेरे पास 1, मीन्स के माइनस एल स्केयर, प्लस एल का स्केयर लेंगे तो एल स्केयर, 2 का स्केयर 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा मेरे पास, ये आपस में कैंसिल हो गए, इनको ऐड कर लें तो ये आपके पास क्या आएगा 2k ओवर एल स्केयर इंटू 2 टाइम्स एल स्केयर ओवर 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एल स्केयर से एल स्केयर कैंसिल तो k बाई 2, तो k ओवर 2 ये किसका आंसर मेरे पास a नॉट का, a नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है k बाई 2। अब मैंने फाइंड करनी है जस्ट an, तो वो मेरे पास क्या होगी an इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले हम, जो मेरे पास होगा 2 ओवर l इंटीग्रेशन 0 टू l f ऑफ x cos n पाई x ओवर l और ये dx। यहाँ हम क्या करेंगे इसको ब्रेक डाउन करेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन को ब्रेक डाउन कर लें 2 ओवर l 0 से l/2 f ऑफ x cos n पाई x ओवर l dx प्लस 2 ओवर l इंटर फ्रॉम l/2 टू l f ऑफ x cos n पाई x ओवर l dx। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, an इज इक्वल टू 2 ओवर l इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम इंटरवल फ्रॉम 0 टू l/2, और जब मेरे पास इंटरवल 0 से l/2 था तो फंक्शन था 2k ओवर l इंटू एक्स, बाकी मेरे पास cos n पाई x ओवर l वैसे ही आएगा, और जब मेरे पास इंटरवल l/2 से l था तो फंक्शन मेरे पास क्या था 2k ओवर l इंटू l माइनस एक्स, और फंक्शन मेरे पास एज इट इज cos n पाई x ओवर l। तो यहाँ मेरे पास 2k ओवर l कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लें तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 4k ओवर l स्केयर इंटीग्रेशन इंटरवल फ्रॉम l/2 x cos n पाई x ओवर l dx।
यहाँ से भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, 4k ओवर एल स्केयर, एल बाई टू एल माइनस एक्स कॉस n पाई x ओवर एल डी एक्स। इसको सॉल्व कर लें, इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट करें तो मेरे पास क्या होगा, ये फंक्शन आएगा 4k ओवर एल स्केयर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी, साइन n पाई x ओवर l, डिवाइड करेंगे एंगल के डेरिवेटिव से, तो वो क्या होगा मेरे पास n पाई ओवर l, n पाई ओवर l माइनस डबल इंटीग्रेशन। अब कॉस की इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे साइन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, मेरे पास क्या आएगा माइनस कॉस, तो माइनस की और माइनस हो, माइनस माइनस प्लस कॉस n पाई x ओवर l, और एंगल का डबल डेरिवेटिव आ गया मेरे पास n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। और कांस्टेंट की जो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है यानी x, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा 1, और लिमिट फ्रॉम 0 टू l बाई 2 प्लस 4k ओवर एल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कर लें बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन मेरे पास l माइनस एक्स एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी साइन n पाई x ओवर l, और डिवाइड कर दें एंगल के डेरिवेटिव से, विच वो मेरे पास n पाई ओवर l है, माइनस डबल इंटीग्रेशन। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस साइन, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो मेरे पास होगा नेगेटिव, तो चलो उसका डेरिवेटिव आगे लिख लेते हैं, मेरे पास आएगी प्लस कॉस n पाई x ओवर l, और डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन मेरे पास l माइनस वन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, l का डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, और x का क्या आएगा 1, और लिमिट मेरे पास क्या है, लिमिट मेरे पास है l बाई टू l। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो दोबारा इसको माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस। सेकंड स्टेप को मैं कलर चेंज करता हूं मार्कर का, फोर के ओवर एल स्क्वायर। अब इस लिमिट को अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या होगा, ये यहां पुट करें l बाई टू, तो क्या बनेगा ये l बाई टू साइन, l बाई टू यहाँ पुट करें तो l से l कैंसिल होगा, n पाई ओवर 2 ओवर मेरे पास है n पाई ओवर l, प्लस इस पर अप्लाई करें l से l कैंसिल होगा, n पाई ओवर 2 cos n पाई ओवर 2 ओवर मेरे पास है n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे 0, और cos 0 क्या होता है मेरे पास 1, माइनस 1 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, प्लस 4k ओवर l स्क्वायर। इसे अप्लाई करें, जब हम यहाँ लिमिट l पुट करेंगे l माइनस एल 0, तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें पुट करें l, यहाँ पुट करेंगे l से l कैंसिल, तो क्या आएगा cos n पाई, और वो मेरे पास माइनस 1 की पावर n होगा। चलिए स्टेप हम लिखते हैं cos n पाई, ओवर में मेरे पास है n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, और ये सॉरी माइनस प्लस माइनस आएगा, ये माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, यहाँ मेरे पास क्या होगा l माइनस एल बाई टू, तो l बाई टू में से l माइनस कर दें, माइनस l बाई टू, यहाँ आप l बाई टू पुट करें तो l से l कैंसिल, साइन n पाई ओवर 2 साइन n पाई ओवर 2 बटे में मेरे पास n पाई ओवर l है।
फिर इस पे पुट करें, अप्लाई करें, एल से एल कैंसिल और माइनस माइनस प्लस कॉस एन पाई ओवर 2 बटे में मेरे पास है एन स्केयर पाई स्केयर ओवर एल स्केयर। अगर देखा जाए तो मेरे पास 4k ओवर एल स्केयर कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लें ताकि फिर बचता क्या वो देखते हैं। 4k ओवर एल स्केयर कॉमन आ गया, तो यहाँ मेरे पास ये एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा मेरे पास एल स्केयर साइन एन पाई ओवर 2 ओवर मेरे पास क्या होगा 2n पाई प्लस ये इसको ऊपर ले जाए एल स्केयर बटे के बाद ऊपर जाएगा तो एल स्केयर कॉस एन पाई ओवर 2 ओवर मेरे पास है एन स्केयर पाई स्केयर माइनस बटे के बाद ऊपर जाएगा तो एल स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर माइनस बटे के ऊपर जाएगा मेरे पास एल स्केयर कॉस एन पाई हमारे पास -1 की पावर n होगी, तो यहाँ आप लिख दें। चलिए अगले स्टेप में लिख दें इसको एन पाई ओवर एन स्केयर पाई स्केयर एल माइनस एल बाई टू, तो माइनस करेंगे एल में से मेरे पास हाफ एल बाई टू होगा, तो एल बाई टू और ये एल ऊपर लेके जाएंगे मेरे पास क्या होगा ये माइनस एल स्केयर साइन एन पाई ओवर 2 बटे में मेरे पास आएगा 2n पाई और क्या बचा मेरे पास प्लस कॉस इसको ऊपर लेके जाए एल स्केयर कॉस एन पाई बाई टू ओवर एन स्केयर पाई स्केयर। अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई चीज कैंसिल हो रही हो लाइक एल स्केयर साइन एन पाई ओवर 2 ये और ये वाली टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद ये टर्म दोनों सेम है 2 टाइम्स लिखी जाएंगी और इसमें मेरे पास cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n होगा और सब में मेरे पास एल स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर ये कॉमन आ रही है, कॉमन लेंगे तो आगे सिंप्लीफिकेशन में लिखते हैं हमारे पास क्या बचता है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स एल स्केयर कॉस एन पाई ओवर 2 ओवर एन स्केयर पाई स्केयर ये मेरे पास एज इट इज होगा और यहाँ मेरे पास जस्ट कॉस एन पाई की जगह पर लिखेंगे -1 की पावर n, बाकी ये वैसे ही आएगा। तो मेरे पास ये बचा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4k ओवर एल स्केयर देखा जाए तो एल स्केयर सब में कॉमन है, उसके बाद एन स्केयर और पाई स्केयर ये भी कॉमन है तो इसको कॉमन ले लें। क्या चीज कॉमन आएगी एल स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरे पास 2 cos n पाई ओवर 2 ये कॉमन आ गया, एल स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर कॉमन आ गया माइनस ये सारा कॉमन आ गया, क्या बचा मेरे पास 1 माइनस एल स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर कॉमन आया -1 की पावर n एल स्केयर से एल स्केयर कैंसिल और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही तो इसको वैसे लिख दें 4k ओवर एन स्केयर पाई स्केयर इंटू 2 cos n पाई बाई 2 -1 -1 पावर n ये मेरे पास क्या होगा an होगा। नाउ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज वो हमारे पास क्या थी f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x ओवर l। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें
ए नॉट आपने कैलकुलेट किया था, वो आपका आंसर था k/2। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k/2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन। ए आपने अभी कैलकुलेट किया, आपके पास ये आंसर, तो यहाँ पुट करते हैं 4k/n² π²। उसके अलावा मेरे पास 2 cos n π/2 -1 -1 पावर n इंटू मेरे पास क्या है cos n πx/l। यहाँ से अगर आप कांस्टेंट को बाहर निकालना चाहें लाइक 4k और π², इसको बाहर लिख दें, तो फोरियर सीरीज मेरे पास क्या होगी, हाफ रेंज फोरियर सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k/2 प्लस 4k और π² को बाहर निकालें, 4k और π² बाहर, समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n इंटू 2 cos n π/2 -1 पावर n और मल्टीप्लाई बाय cos n/x/l। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होगी। इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं।